बट जर्मन बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे देखना पड़ेगा, जब इससे मैं अपग्रेड करूँगा। गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन, रेड कलर में GT, ब्लैक अलॉयज, मैट, ये हमारे टाइम पे वोक्सवैगन पता नहीं कहाँ से हो गया था। ये मैट वाली जो है, जो स्पोर्ट मैट हाँ। अभी लॉन्च हुआ है 1 महीने पहले, दिस इज द फर्स्ट डिलीवरी। हाँ जी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद पूरे दिल्ली NCR में ये पहला ही हो। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ देखो पूरा ब्लैक, मुझे अब तो अपनी एंडेवर की याद आ रही है क्योंकि उसकी भी रूफ पूरी ब्लैक है। मैं तो वॉक्सवैगन से दरखास्त करना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी 24 लाख में बिकवा दो, मैंने ये ले लिया। चेक दिस आउट गाइस, गाड़ी हमारी बिल्कुल दुल्हन बन गई है, रेडी हो गई है। बाकी नेक्स्ट जो कस्टमर्स की गाड़ियाँ लगी हुई है वो डिलीवर होने में अगला 15 दिन, 30 दिन या 40 डेज तक भी जा सकता है। तब तक इसको क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, कि ये मतलब हम पूरे चैनल पे भी अपनी पहले ओनर की दिखा रहे हैं, है ना। हाँ, और इसके अंदर जो नई नई चीज़ें अपग्रेड करी हैं कि पूरा डीक्रोम कर दिया गया है और GT बैजिंग आपको रेड से देखने के लिए मिल जाती है। पूरे अगर आप साइड प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको अलॉयज वगैरह ब्लैक मिल जाएंगे, ऊपर की रूफ रेल्स वगैरह सब कुछ इन्होंने ब्लैक कर दिया। बाहर से तो कार इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैट कलर ऑल्सो, बट इंटीरियर इसका एक अलग ही चार्म है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी टाइगुन ना इंटीरियर में इसके सामने ना कहीं फीकी पड़ेगी। टाइगुन के ओनर भी यही है। भाई मैं तो वॉक्सवैगन से दरखास्त करना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी 24 लाख में बिकवा दो, मैंने ये ले लिया। वो है वो डुअल टोन इंटीरियर और फुल ब्लैक इंटीरियर। फुल ब्लैक बेसिकली आपको ज़्यादा स्पोर्टीनेस देता है। एग्जैक्टली। और डुअल लग्जरी, आपका एलिगेंस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एक बार अब इंटीरियर की तरफ ही चलते हैं। जो बेस्ट चीज़ रहने वाली है वो तो रहेगी कि दोनों साइड अब आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, ठीक है। सीट्स इनकी पूरी ब्लैक कलर में आ गई, वही वर्टस वाली इन्होंने दे दी, बट ये देखो स्टीयरिंग वगैरह पूरा ऐसे रेड स्टिचिंग वगैरह। बट अंदर देखो अब ये चीज़, भाई ये ना सिल्वर है पुरानी टाइगुन में, और वो थोड़ा सा ना कहीं इसके आगे ना चीप लगेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ देखो पूरा ब्लैक, मुझे अब तो अपनी एंडेवर की याद आ रही है क्योंकि उसकी भी रूफ पूरी ब्लैक है और ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। अच्छा सीट पे भी देखो GT की बैजिंग दे दी इन्होंने। वाइट वाली की भी खराब है, मेरा बड़ा ना देख रहे हो, ये दिक्कत देंगे। हाय गाइस, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो फिलहाल अभी आप मेरे सामने देख रहे हो मेरी फेवरेट गाड़ी। हम तो VW के वैसे ही बहुत बड़े फैन हैं और ये जो गाड़ी है ओनली वन इन इंडिया होने वाली है अभी तक। फिलहाल अभी ये कहीं पे भी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, पहली गाड़ी है पूरे दिल्ली NCR की जो पहली डिलीवरी आ जाए इनकी। और गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन, रेड कलर में GT, ब्लैक अलॉयज, मैट, ये हमारे टाइम पे वोक्सवैगन पता नहीं कहाँ से हो गया था। और सबसे बेस्ट चीज़ है इस कार का जो इंटीरियर है ना, वो अभी जो पहले टाइगुन आ रही थी जो हमारे पास है उससे बिल्कुल ही अलग हो गया और इतना ज़्यादा लग्जरी हो गया है। आपको वो सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक बारी कार के ओनर को बुलाता हूँ जिन्होंने गाड़ी लेनी है आज। सर आइए प्लीज़, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, पहले सर एक मिनट अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सौम्यजीत। अच्छा जी सर, नोएडा से हूँ। अच्छा तो सर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, सर ने आते बोला अरे मैंने आपकी बड़ी वीडियो देखी है। हाँ, एकदम। सर आप इससे पहले वोक्सवैगन ही चला रहे थे? मैं वोक्सवैगन ग्रुप की गाड़ी चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग ऑडी Q3। ओके। उससे पहले मारुति की गाड़ी चला रहा था, फिर ऑडी Q3, एंड फिर उसको सेल ऑफ करके उसमें बहुत सारे इश्यूज वगैरह आ रहे थे। हाँ। तो उसको सेल ऑफ करके मैंने सोचा कि एक मिड रेंज वाली, बट रहना वोक्सवैगन ग्रुप में ही है तो क्या देखा जाए, फिर ये आया। सर एक छोटी सी चीज़ पूछनी है, बताइए। सेल्टोस क्रेटा वो क्यों नहीं ली? बड़ी साइज़ है, पैनोरामिक सनरूफ, फीचर 10 कदम ज़्यादा होंगे, है ना। पावर भी 160 bhp है, इससे ज़्यादा। हाँ, सेल्टोस इज ऑल्सो वंडरफुल कार। सारी गाड़ियाँ हैं बट गाड़ियाँ होती है बेसिकली ड्राइवर स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो एज पर माई नीड ये ज़्यादा कैटर कर रहा था। ओके। अगर पावर की बात करेंगे तो हॉर्स पावर और टॉर्क की सब कुछ नहीं होता है, पावर टू वेट रेशियो मेंटेन एक मैटर करता है। ओके। तो पावर टू वेट रेशियो में ये गाड़ी बेटर है, ठीक है। इसका जो पावर है वेट इसके हिसाब से कम है, उसका जो पावर है थोड़ा सा ज़्यादा वेट है अराउंड। और बाकी मुझे उतने फीचर्स वगैरह नहीं चाहिए। आई एम ड्राइविंग फ्रॉम लास्ट 29 ईयर्स एंड मुझे ना 360 कैमरा का हेल्प चाहिए कभी, ना मुझे हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए, ना कुछ चाहिए। जो बेसिक एक ड्राइवर के लिए फीचर होना चाहिए, ड्राइविंग कंफर्ट होना चाहिए,
और मैं एंथुसियास्ट ड्राइवर हूँ, तो उस हिसाब से जर्मन मेरे लिए अपने जैसे बड़े कम लोग मिलते हैं तो ये बात बोलते हैं कि हमें फीचर्स भी इंजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि फीचर्स नहीं है, हाँ, जो फीचर है that is इतने हैं more कि than expected. हाँ एफिशिएंट है, अपने लिए हमको इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। एडास की मुझे ज़रूरत है नहीं। बट सर इस कार के अंदर बूट साइज़ का इशू बनता है और थोड़ा सा लेग स्पेस का भी बनता है, इतना मेजरली नहीं बनता लेग स्पेस का, बट बूट स्पेस का तो काफ़ी बड़ा इशू है। अगर आप 3 लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, 4 लोग, तो आपका सामान नहीं आता गाड़ी में। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, और पहले मैं लेग स्पेस वाले को उठाता हूँ। लेग स्पेस में ये है कि ये बाकी गाड़ियों से इसका जो व्हील बेस है ज़्यादा बड़ा है। हाँ, आई एम 6 फीटर गाय। ओके, मुझे सामने वाले 6 फीट के हिसाब से सेट करके जब मैंने पीछे बैठा तब भी मेरे नी से इतना गैप था। सीट्स इनकी स्कूप्ड आउट है और रूफ भी। हाँ, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई नहीं है, बट इट इज़ अ प्योर 4 सीटर कार, यू कैन से 4.3 सीटर कार। मतलब कि बच्चा 5-6-7 साल तक का होगा तभी मैनेजेबल है, अदरवाइज नहीं है। नाउ कमिंग टू बूट स्पेस, बाकी गाड़ियों में एक चीज़ यहाँ पर भी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पावर टू वेट रेशियो, बूट का भी यहाँ पे एक फैक्टर मैटर करता है। बाकी अगर किसी और गाड़ी में देखेंगे, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा एंड ऑल दिस थिंग, तो वहाँ पे फ्लैट बूट है, ठीक है। यहाँ पे जो बूट है वो थोड़ा सा अंदर घुस के है। हाँ, ठीक कह रहे हैं सर। मीटर वाइज वो लोग ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी में वाइज इसमें तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह ब्लॉग्स चेक किए हैं। यहाँ पे केबिन बैगेज सूटकेस 4 तो आ ही जाता है, एंड वी आर अ 3 मेंबर फैमिली, तो मेरे लिए तो, क्योंकि इसी रीज़न से सर हमने ना इसमें रूफ बॉक्स भी लगवाया था, तो वो हमने रिमूव करा क्योंकि उससे थोड़ी ड्राइविंग कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। रोल वगैरह आ जाता है, एग्जैक्टली। हाई स्पीड में। हाँ, बिल्कुल। अब सर एक और चीज़ आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप ये बात मानते हो कि एक बार जो बंदा जर्मन का स्वाद ले ले वो कहीं और नहीं जाता कोरियन वोरियंस की तरफ? Possibly नहीं है, तो मेरे लिए अब प्रॉब्लम ये हो गई है, मैं बता दे रहा हूँ। ये करिए आपने बात। मेरे लिए अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने जर्मन का टेस्ट ले लिया स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडी Q3, हाँ, ठीक है। उसको लेने के बाद मैंने सारी गाड़ियाँ चलाई है, आप गाड़ी का नाम ले लो, हाँ। पिछले 1 महीने में मैंने सारी गाड़ियाँ चलाई है, ठीक है। बट मुझे ये लग गया कि बस मैं Volkswagen में ही, जर्मन में ही मैं हो गया, बट जर्मन बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे देखना पड़ेगा, जब इससे मैं अपग्रेड करूँगा एग्जैक्टली, मेरे लिए क्या अवेलेबिलिटी है। सही कह रहे हैं तो सर। वहाँ पे लिमिटेशंस हो जाएगा, बट ठीक है, ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो आई एम हैप्पी। सर ये पूरे इंडिया की पहली गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है? ये इन्होंने बोला है कि अभी जो कंफर्मेशन आया है कि ये मैट वाली जो है, जो स्पोर्ट मैट हाँ। अभी लॉन्च हुआ है 1 महीने पहले, दिस इज़ द फर्स्ट डिलीवरी, हाँ जी, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद पूरे दिल्ली NCR में ये पहला ही हो। हाँ तो जी। बाकी नेक्स्ट जो कस्टमर्स की गाड़ियाँ लगी हुई है वो डिलीवर होने में अगला 15 दिन, 30 दिन या 40 अच्छा। डेज तक भी जा सकता है। तब तक इसको क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, कि ये मतलब हम पूरे चैनल पे भी अपनी पहले ओनर की दिखा रहे हैं, है ना? हाँ, और इसके अंदर जो नई चीज़ें अपग्रेड करी हैं कि पूरा डीक्रोम कर दिया गया है और GT बैजिंग आपको रेड से देखने के लिए मिल जाती है पूरे। अगर आप साइड प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको अलॉयज वगैरह ब्लैक मिल जाएंगे, ऊपर की रूफ रेल्स वगैरह सब कुछ इन्होंने ब्लैक कर दिया है। बाहर से तो कार इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैट कलर ऑल्सो, बट इंटीरियर इसका एक अलग ही चार्म है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी टाइगुन ना इंटीरियर में इसके सामने ना कहीं फीकी पड़ेगी। टाइगुन के ओनर भी यही है। भाई मैं तो Volkswagen से दरखास्त करना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी 24 लाख में बिकवा दो, मैंने ये ले लिया। वो है वो डुअल टोन इंटीरियर और फुल ब्लैक इंटीरियर। फुल ब्लैक बेसिकली आपको ज़्यादा स्पोर्टीनेस देता है। एग्जैक्टली, और डुअल luxury। आपका एलिगेंस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एक बारी अब इंटीरियर की तरफ ही चलते हैं। जो बेस्ट चीज़ रहने वाली है वो तो रहेगी कि दोनों साइड अब आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, ठीक है। सीट्स इनकी पूरी ब्लैक कलर में आ गई, वही वर्टस वाली इन्होंने दे दी, बट ये देखो स्टीयरिंग वगैरह पूरा ऐसे रेड स्टिचिंग वगैरह। बट अंदर देखो अब ये चीज़, भाई ये ना सिल्वर है पुरानी टाइगुन में, और वो थोड़ा सा ना कहीं इसके आगे ना चीप लगेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ देखो पूरा ब्लैक, मुझे अब तो अपनी एंडेवर की याद आ रही है क्योंकि उसकी भी रूफ पूरी ब्लैक है और ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। अच्छा सीट पे भी देखो GT की बैजिंग दे दी इन्होंने। है इसमें। अच्छा ये सब बूफर वाली है ना? हाँ सब बूफर तो इनका उसमें भी दिया हुआ ना, आगे फ्रंट पे पेडल लैंप्स भी दे दिए इन्होंने। ये वाले हैं आपके एम्बिएंट लाइटिंग जो यहाँ पे चलेगा, ओके, यहाँ पे और पूरे में, हाँ जी, बस एक ही जगह पे है इनका, एंड दैट इज ओनली इन वन कलर, रेड कलर। वो हमारी कार में भी वही सेम है,
एक ये इनका सब वूफर, यहाँ पे ये सब वूफर है, और एक दो इन्होंने पेडल लैंप एक्स्ट्रा दे दिए। वो तो अब टाइगुन में आने लगे थे, बट ये जो ब्लैक इंटीरियर है ये बहुत ज़्यादा लग्जरी। सर ये नहीं लगता ब्लैक इंटीरियर की वजह से गर्मी में प्रॉब्लम होती होगी? कोई नहीं, थोड़ा सा शौक बड़ी चीज़ है। ठीक बात है, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे लाइट कलर के इंटीरियर में मैं अगर जाऊंगा तो उसका मेंटेनेंस थोड़ा हैवी है, ड्राई क्लीनिंग वगैरह आपको फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ता है अगर गाड़ी का कंडीशन टॉप नॉच रखना चाहते हैं। डार्क कलर में उतना मेंटेनेंस नहीं है। हाँ ठीक है, हल्का फुल्का मेंटेनेंस। आप देख सकते हो, देखो रिबन लग रहे हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से मुझे बड़ी खुशी हुई। पता है पहली गाड़ी वो भी हमारे सामने, और उससे भी बड़ी बात सर ने बोला हमने आपकी वीडियोस देखी है। अब इतने सर फेमस नहीं है ना, तभी लोग बड़े कम मिलते हैं हमसे। बहुत इन्फॉर्मेशन आपके वीडियोस से मुझे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मिले। मैं जिस टाइप से ड्राइविंग करता हूँ उस टाइप से ड्राइविंग का मुझे प्रॉपर प्योर डायनामिक्स आप लोगों के वीडियो से मिला। अरे थैंक यू सर, आप लोगों के वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प किया हाँ जी, इस गाड़ी को और बेटर समझने के लिए। भाई का तो मैं ये भी देखा, भाई का कॉन्फिडेंस लेवल जो वो दरवाजे पे खड़े होकर चढ़ गए। हाँ वो नेक्स्ट लेवल चीज थी सर। मैं खुद कह रहा हूँ, लोग खुद कमेंट्स में हैरान हो गए थे भाई, आज के टाइम पे भी वोक्सवैगन में लड़ते। अब लोग कहते हैं कि सर VW ने पहले से क्वालिटी डिग्रेड कर दी, आप अब न्यू इनके साथ न्यू कार के साथ जुड़ रहे हो, तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है गिमिकी चीज़ें कि इन्होंने क्वालिटी डिग्रेड कर दी है? मैं उस वाले कंपैरिजन में मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि VW का दिस इज माय यू कैन से सेकंड कार। ओके। VW ग्रुप का जो पहला कार था वो अलग जॉनर का कार था, दैट इज Audi Q3। ओके। ऑब्वियसली उसका जो बिल्ड क्वालिटी लेवल है दैट इज समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली, फिर प्राइस रेशियो भी आ जाता है। प्राइस रेशियो भी आ जाता है। बट मैंने सुना है जो टिपिकल मेरे कुछ फ्रेंड्स है VW लवर्स है जो कि पोलो वेंटो से अपग्रेड करके अभी किसी जगह पे आए हैं, उनका कहना है कि हाँ ऑब्वियसली मटेरियल में VW में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है बट स्टिल इट इज़ बेटर देन लॉट ऑफ अदर लाइक। मैंने भी सर जेटा से वर्टस पे शिफ्ट किया था, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं क्वालिटी हल्की कॉम्प्रोमाइज़ लगी, बट ड्राइविंग डायनामिक्स इज अमेजिंग, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बेटर देन जेटा ही फील होते हैं कहीं ना कहीं। बट वही है कि जैसे सॉफ्ट टच वगैरह ये लोग पहले देते थे, आज के टाइम में वो इन्होंने मिस कर दिया है। और ये देख सकते हो आप फ्रंट पे कोई इंसुलेशन वगैरह जैसे ये है ना, ये चीज़ होगी, तो आप ये आपका मन है लगवाने का इंसुलेशन डैम्पिंग भाई जैसी कुछ जिगरा करवाने का? अभी तो पहले मैं देखता हूँ कि इसका NVH लेवल क्या आता है निकल के, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले टायर अपग्रेड कराऊंगा मैं। ओके ठीक है, मैं कॉन्टी में जा रहा हूँ, जर्मन कार के साथ जर्मन टायर भी हो जाएगा तो शादी अच्छी रहेगी। ठीक बात है सर, पहले कॉन्टी करा के देखता हूँ NVH लेवल क्या निकल के आता है। वो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि हमारी गाड़ी ना टायर्स की वजह से काफ़ी खड़खड़ करने लग गई थी। आप अभी अपग्रेड करा दोगे तो आपको पता चलेगा। प्लास्टिक कंपोनेंट्स ना खड़क गए हैं मेरी वाइट सिल्वर वाली की। इस टाइम से आप कराओगे ना तो आपका सस्पेंशन भी लॉन्ग टर्म चलेगा, इंजन भी चलेगा और प्लास्टिक कंपोनेंट भी बहुत अच्छे चलेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा है कि यहाँ से निकल के टायर की दुकान पे जाएगा। अच्छा ओके, उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगा। ओके, ठीक है, और फिर कल PPF का अपॉइंटमेंट है, तो वही है। हाँ बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब आप लोगों के वीडियो के जरिए मैं वोक्सवैगन को सेशन देना चाहूँगा। एटलीस्ट इंडिया में जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ट्रॉपिकल कंट्री बहुत हीट आता है, तो एटलीस्ट एक UV कट ग्लास अगर हो जाता है, एग्जैक्टली, सारे अगर नहीं भी, अगर कॉस्ट में नहीं होता है सारे, तो एटलीस्ट फ्रंट वाला भी हो जाता तो थोड़ी सी और सहूलियत हो जाती है। ये थोड़ा सा इंसुलेशन वगैरह, साउंड इंसुलेशन वगैरह भाई को भी बड़ी प्रॉब्लम थी इससे। ठीक है, अगर दे देते, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाहर से कराते हो तो वहाँ पे फायर कैच करने के चांसेस होते हैं, तो आप हर एक चीज़ नहीं करा सकते हो क्योंकि ओवर हीटिंग के चक्कर में फायर कैच कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के, अगर मैं आफ्टर मार्केट कुछ कराऊंगा तो सोच समझ के। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बट इट डिपेंड्स। अगर इन गाड़ियों को आफ्टर मार्केट अब छेड़ते हुए भी डर लगता है, बहुत डर लगता है ना। और बट हम बोलते थे किया सेल्टॉस का मैट देखो, आज अपनी टाइगुन GT का मैट देखो, लाख गुना ज्यादा बेटर। रेड तो इन्होंने 4 चांद लगा। तो आज एक और टाइगुन GT की कह सकते हैं हम डिलीवरी ले रहे हैं, है ना। अब तो कमीशन दे दो वोक्सवैगन वालों। अब कमीशन मांगनी पड़ेगी। बट ठीक है गाइस, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत बेहतरीन है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कार। ड्राइविंग डायनामिक्स इसके बहुत एक्सेलेंट है, गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड द बेस्ट चीज़ है इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप इसको ईजिली दिल्ली जैसी ऐसी खचपच वाली रोडों पर भी ईजिली ड्राइव कर सकते हो।
बट रेयर लुक पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक ये रेड कलर की है, जैसे ब्लैक कलर में टाइगुन, पूरी कार डी क्रोम, अमेजिंग वोक्सवैगन। गाड़ी हमारी बिल्कुल दुल्हन बन गई है, रेडी हो गई है। अभी जिन सर की कार है वो अभी इस गाड़ी की डिलीवरी लेंगे।